श्री रतन टाटा की कहानी भारतीय उद्योग जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। वे अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व और दानशीलता के लिए जाने जाते हैं। आइए उनकी जीवन यात्रा को समझें। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनू टाटा था। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टाटा समूह में नेतृत्व। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने टाटा स्टील में फर्श के स्तर पर कार्य किया। विभिन्न टाटा कंपनियों में कार्य करने के बाद 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और टेटली, कोरस, जगुआर लैंड रोवर जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया। नवाचार और प्रमुख परियोजनाएं। रतन टाटा की एक प्रसिद्ध परियोजना थी टाटा नैनो, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों को एक सस्ती परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हालांकि बाजार में इसे उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके पीछे की सोच ने रतन टाटा की सामाजिक जरूरतों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। दानशीलता और समाज सेवा। रतन टाटा और टाटा परिवार हमेशा से ही समाज सेवा के लिए जाने जाते रहे हैं। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दान किया है, जिससे वे दुनिया के सबसे सम्मानित दानदाताओं में गिने जाते हैं। विरासत। रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे आज भी समूह के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत हैं और विभिन्न दानशील कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्हें न केवल अपने व्यावसायिक कौशल के लिए, बल्कि अपने सादगी, नैतिकता और उच्च आदर्शों के लिए भी जाना जाता है। श्री रतन टाटा की कहानी एक ऐसे नेता की है जो नैतिकता, नवाचार और करुणा के माध्यम से सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। उनका जीवन भारतीय उद्योग और समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापारिक सफलताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने हमेशा समाज के हितों को अपने व्यापारिक हितों से ऊपर रखा। उनका निधन निश्चित रूप से एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो न केवल व्यापार जगत में, बल्कि समाज में भी उनके योगदान को याद रखेगी। रतन टाटा के जाने के बाद भी उनकी सोच, उनके मूल्य और उनके कार्यों की गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। वे हमेशा भारत और दुनिया के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। शांति और सम्मान के साथ रतन टाटा को विदाई।